चलो जी, आज हम लोग थ्योरम नेटवर्क थ्योरम में नेक्स्ट थ्योरम जो है ये है तुम्हारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि a linear network is said to be reciprocal। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का, if it remains invariant due to the interchange of position of cause and effect in the network। यानी ये थ्योरम कहता है, इसका स्टेटमेंट ऐसे समझो कि अगर कोई भी नेटवर्क ले लो, उसमें कॉज और इफेक्ट के पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, हाँ, तो नेटवर्क इनवेरिएंट है, मतलब इसमें किसी भी तरह के का अंतर नहीं आता है। ठीक है, इट रिमेंस इनवेरिएंट। यानी कहने का मेरा मतलब, जैसे देखो यहाँ पर एक छोटा सा नेटवर्क है, इसमें ये वोल्टेज यहाँ पर लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स है ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है। इस लूप में करंट I1, इस लूप में करंट I2। अब इसी को सोर्स यहाँ लगा है, तो अगर मेरा करंट मैं I2 यहां देख रहा हूं इस लूप में, बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, अगर मैं यही सोर्स चेंज कर दूं, मतलब इंटरचेंज कर दूं, ये हो गया कॉज एंड I2 यहां पर हो गया इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज और इफेक्ट को इंटरचेंज कर दूं, मतलब यहां पर जो इफेक्ट मैं देख रहा था यहां पर मैं कॉज कर दूं, और यहां पर जो कॉज था, हाँ, यहां पर इफेक्ट देखूं, अगर दोनों सेम होंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है। तो जैसे मैं देखूं यहां पर मैं क्या कर दूं कि वोल्टेज सोर्स यहां से हटा करके मैं इस लोकेशन पर, देखो यहां पर लगा दिया मैंने, इस लोकेशन पर लगा दिया, तो उस वक्त इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट अब ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इस लूप में जो करंट फ्लो होगा, तो यहां पर जब सोर्स लगा था तो मैं करंट यहां देख रहा था, दैट इज I2। तो जब मैं सोर्स यहां लगेगा तो मैं करंट देखूं यहां पर I1। अगर ये I2 इक्वल टू I1 है, इफ I2 इक्वल टू I1 डैश, देन द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। तब ये नेटवर्क क्या है, रेसिप्रोकल होगा। स्टेटमेंट यही है। तो मैं देखना चाहूंगा क्या ऐसा है, ये नेटवर्क जो मैंने लिया है तो क्या इसमें ऐसा दिखता है। तो मैं दोनों फिगर है, फिगर ए फिगर बी। तो फ्रॉम फिगर ए, हाँ, यहां से मैं निकाल लू I2, हाँ, और यहां से निकाल लूंगा I1 डैश, और ये I2 और I1 डैश अगर बराबर होंगे तो मैं कह सकता हूं कि नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा। तो फ्रॉम फिगर ए I2 मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बना दूं यहां पर, R1 प्लस R3, और अपोजिट डायरेक्शन करंट है माइनस R3 3, एंड दिस इज 2 प्लस into multiplied by I1 and I2 इज इक्वल टू, वोल्टेज यहां दे दूंगा मैं, पहले लूप में क्या है V, और दूसरे में नहीं है 0। यहां से मैं I2 निकाल सकता हूं, निकालो I2, यहां से मैं निकालू I2 इज इक्वल टू I2। I2 जब मैं निकालूंगा तो इसी का मैं डिटरमिनेंट लूंगा यहाँ पर। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम I2 निकालना है तो सेकंड कॉलम में को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस V0 से। यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R3 एंड माइनस R3, एंड दिस इज द V0, दिस इज द डिटरमिनेंट फॉर्म, एंड डेल्टा डेल्टा 2 हो गया ये, डिवाइड बाय डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, R1 प्लस R3 माइनस R3 माइनस R3
एन लेस R2 प्लस यही होगा I2, यही होगा ना I2, I2 तुम्हारा यही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ I2 कितने, I2 इज इक्वल टू, देखो तो ये 0 × R1 + R3, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस R3 भी R3 डिवाइड बाय ये कितना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं देख रहा हूँ R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R3 स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इनको कैंसिल भी हो गया, ठीक है। तो मैं कौन मिटा दूं, हम्म मिटाता। हम्म तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा I2, I2 इक्वल टू VR3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2, दिस इज I2, दिस आई एम हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब यहां से तो मैंने I2 निकाल लिया, मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर ये I1 डैश के बराबर होगा कि नहीं। अब मैं फिगर बी को देखूंगा, ठीक है, तो मैं यहां से इसको मिटा दूं, फ्रॉम फिगर बी, बी में क्या, ये तो मेरा सेम रहेगा R1 प्लस R3 एंड माइनस R2 माइनस R2, R2 प्लस R3 डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स है ये I1। अब यहाँ क्या होगा, I1 डैश डैश एंड I2 डैश इज इक्वल टू, इसमें वोल्टेज नहीं है 0, बस। तो यहाँ से अब मुझे निकालना है I1 डैश, तो I1 डैश कितने के बराबर, I1 डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फिर मैं ले लूं, तो I1 डैश से पहला वाला है, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 0 × V, यहाँ आ गया, ये हो गया माइनस R2 R2 प्लस एंड डिवाइड बाई डायरेक्ट, नीचे का इतना होगा, डायरेक्ट में लिख दूं इतना 1 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, इतना ही होगा, दैट इक्वल टू, देखो यहां से दिस इंटू दिस,
माइनस R3 होगा ना ये है R3, ये है R3 है R3 ये लिख दिया है सॉरी R3 यहाँ से देखो 0 into this 0 into this 0 minus minus plus R3 divided by R1 R2 so yeah I1 dash is equal to VR3 divided by R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3 question number 2 now compare equation number 1 and 2 huh from equation 1 and 2 it is evident that I2 is equal to I1 dash. Hence, we can say that the given network is reciprocal. That's all. तो ये हो गया तुम्हारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो मेन थ्योरम है जो ये मोस्ट ऑफ टाइम तुम्हारा इस्तेमाल होगा उसको हम लोग देखेंगे अभी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये भी इस्तेमाल होता है लेकिन इसकी लिमिटेशंस है और जहां ऐसा जरूरत पड़ेगा वहां पर कभी कभार इस्तेमाल होता है लेकिन अभी जो हम लोग इसके बाद जो हम लोग थ्योरम देखेंगे वो अक्सर हाँ इस्तेमाल होता है हाँ? और वो प्रैक्टिकल भी है बेटा तुम्हें कल है द नेक्स्ट थ्योरम the next theorem is called the Thevenin's theorem. नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग देखेंगे होगा तुम्हारा Thevenin's theorem. Thevenin's Thevenin's theorem. इसका स्टेटमेंट है कि ऐसे समझो ये थ्योरम प्रैक्टिकल क्यों हो जाता है एक्चुअली थेवेनिन के बारे में समझोगे तो एक ऑपरेटर थेवेनिन बेसिकली एक ऑपरेटर थे वायरलेस ऑपरेटर सम 19th century नहीं it is in 20th century okay in 20th century तो वो अपना जो वायरलेस सेट था वो हमेशा वो ऑपरेट करते थे वही ऑपरेट करते थे वो उसी को जानकारी थी तो लेकिन क्या होता था सिस्टम इतना उनका पुराना हो गया था कि एवरी डे जब भी वो अपने सिस्टम पर काम करना चाहते थे तो कुछ ना कुछ
क्योंकि पुराने कुछ वायर्स छूट जाते थे, कुछ कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस हो गया या फिर कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर, ये कुछ वो गड़बड़ हो जाता था, जिसकी वजह से हमेशा उसको अपने सिस्टम को पहले एक बार चालू करने से पहले एक बार उसको मॉडिफाई करना पड़ता, उसको एक बार ठीक ठाक करना पड़ता। इसी क्रम में उनको एक आइडिया आया कि इस बड़ा सा नेटवर्क, क्योंकि बहुत सारा जाल बना हो, बहुत सारा नेटवर्क, तो मुझे किसी भी लोकेशन पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, ये मैं कैसे निकालूं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का एक आइडिया उन्होंने उनको आया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का। उन्होंने देखा कि किसी भी सर्किट के किसी दो पॉइंट पर अगर मैं जहां पर अगर टूटा है, तार टूट गया है या कोई रेजिस्टेंस टूट गया, तो उसने कहा कि उसको पहले निकालो, हटाओ, और तब हम वहां मेजर करेंगे वोल्टेज। हो गया ओपन सर्किट, जब वहां से निकाल दिया तो ओपन सर्किट हो गया। तो जो मेजर किया गया वोल्टेज, दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। हाँ, और ओपन सर्किट वोल्टेज, और वहीं से उसी पॉइंट से देखा गया रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना। मल्टीमीटर से सोर्स हटा करके देखोगे तो मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तब उसने कहा कि ये पूरे सर्किट को, जो रिमेनिंग पीछे सर्किट है, इस सब को मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। हाँ, और वो इक्विवेलेंट सर्किट एक वोल्टेज के रूप में रिप्रेजेंट किया, जिस वोल्टेज को नाम दिया गया थेवेनिन्स वोल्टेज। और आगे चल के और जहां से देखा गया, जहां से हमने हटाया था, वहां से जो देखा जा गया, उस टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस था पूरे नेटवर्क का, उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया गया, उसे कहते हैं आर थेवेनिन्स। ठीक है, और तब ये भी थेवेनिन्स और आर थेवेनिन्स दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके एक सोर्स बना दिया गया। अब वो पूरा नेटवर्क जो है एक सोर्स की तरह यहाँ काम करने लगा, और उसके बाद जो रजिस्टर वहां से डिस्टर्ब हुआ था, हटाया गया था, उसको फिर लाके लगा दिया गया, और तब देखा गया इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था थेवेनिन्स का, जो आगे चल के एक थ्योरम के रूप में आया। तो स्टेटमेंट इसका लिख लो, मैं लिख दूं। एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, any two terminal linear network can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source, थेवेनिन्स नाम दे दिया, and a series resistance R। A statement है, any two terminal linear network can be replaced by an equivalent circuit। इक्विवेलेंट सर्किट से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। क्या, कैसा इक्विवेलेंट सर्किट? कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन्स एंड ए सीरीज रेजिस्टेंस आर थेवेनिन्स। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन्स होगा वो क्या होगा, कैसा वोल्टेज होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एक छोटा से सर्किट से मैं देखना चाहता हूँ इसको, ये कितने के बराबर होगा। जैसे मैं एक सर्किट ले लूं,
छोटा सर्किट, सिंपल सर्किट, ए ए डैश, यही टर्मिनल है, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे RL, ये R1, ये R2, ये R3 और ये वोल्टेज थी। ठीक है, तो ये लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट अगर I1 और इसमें मैं करंट देखिए IL, लोड रेजिस्टेंस है, तो इससे होकर जो करंट फ्लो होगा उसमें लोड करंट कर सकते हैं। इस तरह का एक सर्किट है। अब ये कहता है कि मुझे कहीं भी, जैसे ए डैश एक पॉइंट है, यहां पर निकालना है कि वोल्टेज कितना होगा। मैं जानना चाहता हूं, ऐसे समझो कि अगर मैं जानना चाहता हूं इस लोड से होकर के कितना करंट फ्लो होगा, हाँ, तो पहले क्या करना होगा मुझे, यहां पर से ये टोटल करंट निकालना पड़ेगा, फिर इसमें कितना करंट गया, रिमेनिंग करंट इधर आएगा, ये निकालना पड़ेगा ना। तो ये तो मान लो कि ये एक ब्रांच है तो इजिली कर सकते हो, लेकिन अगर n नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर, वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, ठीक है, वहां पर ये इंडिविजुअल करंट हर ब्रांच में निकालते हुए आगे बढ़ना बड़ा टफ काम है, अब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। थेवेनिन्स ने यहाँ पर यही कहा कि भाई इसमें जो करंट होगा वो कितने के बराबर होगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि थेवेनिन्स ने बताया कि अब तुम क्या करोगे, लोड को हटा लो। ठीक है जी, मैंने लोड हटा दिया, लोड हटा दिया तो लो, ये लो, ये हटा दिया। अब ये पॉइंट हो गया तुम्हारा ए ए डैश, ठीक है ना, R1, R2, R3 एंड Z तक यहाँ पर वोल्टेज मेजर करो, और इसी को उसने नाम दिया, आगे चल के उसको बनाया गया V थेवेनिन्स। ठीक है, और उसके बाद कहा कि इसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम वोल्टेज सोर्स को हटाएंगे, किसी वोल्टेज सोर्स को हटाने का मतलब उसको शॉर्ट करते हैं, और करंट सोर्स को जब हटाते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन सर्किट से। वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं तो शॉर्ट सर्किट से, और ओपन करंट सोर्स को हटाते हैं तो ओपन सर्किट से। ये भी हो गया तुम्हारा ए ए डैश, ये R2, R1, R3, और यहां से देखने पर जो रेजिस्टेंस निकला उसको नाम दिया गया, और तब यहां का करंट जो इसने बताया कि क्या होगा, अब इसको एक सोर्स की तरह इसको हम देखेंगे यहाँ V थेवेनिन्स और सीरीज में R थेवेनिन्स। अब ये यही एक नेटवर्क बनेगा, इसके इधर जो भी है वो V थेवेनिन्स और R थेवेनिन्स से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मैं RL को ला करके फिर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, RL को लाकर मैं कनेक्ट कर दूं और तब देखूं, अब वो क्या इजी है। अब यहाँ से अगर RL यहाँ है तो IL डायरेक्ट निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। IL कितना होगा, V थेवेनिन्स डिवाइड बाई R थेवेनिन्स प्लस RL, सिंपल। हाँ, तो ये थेवेनिन्स का थ्योरम है, और ये मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट पॉपुलर, ये थ्योरम बहुत पॉपुलर है। कहीं भी जब तुम्हें कंफ्यूजन हो, बहुत सारा जंक्शन बना हो और वहां पर वोल्टेज निकालना हो, करंट निकालना हो, सीधे उसको थेवेनिन्स थ्योरम वहां अप्लाई कर दो, सीधे तुम निकालो। तो चलो, सबसे पहले अब मैं देखता हूं यहाँ पर V थेवेनिन्स कितने के बराबर होगा। हाँ, पहले इस थ्योरम के हिसाब से देख लेंगे कि करंट IL क्या आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद मेरे पास एक ऑलरेडी मेथड है या मेश मेथड, जिस मेथड से हम आईएल निकाल सकते हैं इसमें, ठीक ना। और तब हम कंपेयर करेंगे कि थेवेनिस ने जो बताया वो सही है या नहीं। प्रूफ इसी को कहते हैं ना, कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दे दें फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। 4 फिगर है। ये हो गया ओरिजिनल नेटवर्क। यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज, वी थेवेनिन, आर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और निकालने के बाद वी थेवेनिन आर थेवेनिन निकल गया तो इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तब लोड जो यहाँ से हटाए थे उसको ला करके लगा। तो चलो फ्रॉम फिगर बी देखते हैं। फ्रॉम फिगर बी देखो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज ये ए डैश के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज वही होगा जो यहाँ का वोल्टेज हो, क्योंकि इस वोल्टेज, इस बैटरी की वजह से इसमें करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन इधर करंट फ्लो नहीं है क्योंकि ओपन है। तो इधर करंट फ्लो नहीं, तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। करंट फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा वो कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज सिंपल यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वी थेवेनिन फ्रॉम फिगर वी थेवेनिन इज इक्वल टू सिंपल वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से V इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस सेम वोल्टेज है। और फ्रॉम फिगर सी से आर थेवेनिन कितने के बराबर होगा जी, आर थेवेनिन कितने के बराबर होगा, इधर से देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस के साथ ये पैरेलल में, हाँ ये दोनों पैरेलल है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके सीरीज में। तो मैं लिख सकता हूं R2 प्लस R1 पैरेलल R3 लिख सकते हूं। और ये कितने के बराबर होगा, R2 प्लस R1 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R3। सही है, ठीक है। ये हो गया आर थेवेनिन। अब मैं यहां पर ये वी थेवेनिन और आर थेवेनिन यहां लगा दूं, और उसके बाद आर एल। अब मैं देखता हूं आई एल कितने के बराबर होता है। यहां से मैं देख लूं आई एल कितने के बराबर होता है, मिटा दूंगा ये। Now from figure B, IL is equal to V Thevenin divided by R Thevenin plus L। यही होगा ना जी, टोटल वोल्टेज ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सीरीज में अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ला करके मैं कनेक्ट कर दी। अब यहां से देखो ये V Thevenin कितने के बराबर है, देखो V इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। The whole divided by R Thevenin is R2 plus R1 R3 by R1 plus R3। ये हो गया R Thevenin प्लस R।
यही होगा ना, IL तो इतने के बराबर होगा, देखो जरा। टर्म नहीं होगा। तो यहाँ से मैं IL लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से कुछ ऊपर नीचे कॉमन ले सकता हूँ क्या, यहाँ R1 + R3 इसमें भी है, ऊपर भी है, लिख सकता हूँ V × R3 डिवाइड बाई R1 + R3 द होल डिवाइड बाई, अब इसको मैं इधर कर दूं, R1 R2 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस इससे भी R1 RL प्लस R3 RL डिवाइड बाय R1 + ये होगा ना, ये तुम्हारा IL है। अब वही डिवाइड बाय, तो ये R1 + R3 यहाँ भी है, और ये R1 + R3 यहाँ ऊपर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मैं कैंसिल हो जाएगा ना, this gets cancelled. So I'm having IL is equal to VR3 divided by this one, R1 R2 plus R2 R3 plus R1 RL plus R3, यही होगा ना। ये तो मैं थेवेनिन से निकाला मैंने, तो मुझे लोड करंट इतना आया। ठीक, अब मैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए तो ये रिजल्ट मुझे दूसरे मेथड से लाना पड़ेगा ना, जो प्रचलन में है, व्यवहार में है पहले से। तो मेरे पास एक मेश मेथड प्रचलन में है, मेश मेथड से मैं इसको IL के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। अगर वो इतने के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ओके, दिस आई एम हैविंग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ मैं लिखूं फ्रॉम फिगर A, बाय मेश मेथड। मेश मेथड से मैं देखूं तो मैट्रिक्स सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर R1 + R3 और -R2 -R2 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, R2 + R3 + RL, R2 + R3 + RL, ये हो गया ना। इनटू इसमें करंट I1, इसमें करंट IL इज इक्वल टू वोल्टेज मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, इसमें V और इसमें 0। सिंपल। यहाँ से मुझे IL निकालना है, डायरेक्ट मैं IL यहाँ से निकालू, IL इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म सीधा आ जाएगा, मुझे नीचे वाला निकालना है IL, तो ये सेकंड सेकंड जो है यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, तो R1 + R3
R2 and V zero divide by इसका डिटर्मिनेंट ऑफ R1 plus R3 माइनस सॉरी ये माइनस R3 this is also minus R3 minus R3 minus R3 again minus R3 and this is R2 plus R3 plus चलो तो कितना होगा this zero into this zero minus minus plus V R3 डिवाइड बाय इसको अगर मैं करूंगा कितने के बराबर होगा R1 plus R3 multiplied by R2 R3 R2 plus R3 plus RL and minus R3 square तो देखो कितना होगा VR3 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करो R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R1 RL इससे हो गया R1 से सबका हो गया अब R3 से करो प्लस R2 R3 प्लस R3 स्क्वायर प्लस R3 RL और ये हो गया माइनस R3 स्क्वायर ठीक है तो यार R3 स्क्वायर गेट्स कैंसिल तो बाकी रिमेनिंग तो वही आ गया ना ये ठीक है R1 R2 plus R1 R3 plus R1 RL R2 R3 plus R3 RL ये आता है ना ठीक है R1 R2 ये किसमें R1 R3 छूट गया क्या मुझे ये किसमें R1 R3 छूट गया है देखोगे वहां से तो R1 R3 इसमें छूटा है इसलिए हाइड करता हूँ R1 R3 क्या होगा मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ छूटा है ये छूटा है। तो देखो 1 2 3 4 5 एक नहीं होगा
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा IL। तो देखो ये IL, ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन तुम्हें सेम आएंगे। हाँ, और इस तरह से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ये थेवेनिन्स ने जो बताया हमें सुझाया सही है। तो इस तरह से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे ज्यादा उसका कारण है कि ये यूज में है बहुत ज्यादा, हर जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू कैन यूज इट। ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है।